बिजली एक महीने के लिए 7 रुपये 5 पैसे फी यूनिट महंगी कर दी गई। सार्फिन पर जीएसटी समेत 66 अरब रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। बिजली जनवरी की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में महंगी की गई। इजाफा मार्च के बिल्स में वसूल किया जाएगा। नेपरा ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। बिजली की कीमत में इजाफे का इतलाक के इलेक्ट्रिक सार्फिन पर नहीं होगा। अमेरिका ने कहा है कि नई हुकूमत की तश्कील पाकिस्तानी क़यादत के ज़ेर अमल है। अमेरिका इसमें फ़रीक नहीं। ये ऐसी चीज़ नहीं कि इस पर अमेरिका तबसरा करे। तर्जुमान अमेरिकी महकमा खारजा की प्रेस ब्रीफिंग। कहा, हम हुकूमत को इस अंदाज में आगे बढ़ते देखना चाहते हैं जो पाकिस्तानी अवाम की मर्जी की अक्कासी करे। रिपोर्ट करदा बेज़ाब्तगियों की तहकीकात जल्द अज जल्द मुकम्मल होनी चाहिए। कौमी असम्बली का इजलास 29 फरवरी को सुबह 10 बजे तलब कर लिया गया। वक्त कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट ने मुकर्रर किया। सेक्रेटेरिएट हुक्काम के मुताबिक आइन के आर्टिकल 91 के तहत इंतखाबात के 21वें रोज़ कौमी असम्बली का इजलास होना लाजिम है। सदर इजलास इंतखाबात के बाद 21वें रोज़ से कबल बुला सकते हैं, मगर इन्होंने नहीं बुलाया। इसके लिए सदर या स्पीकर के नोटिफिकेशन की ज़रूरत नहीं। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने कौमी असम्बली का इजलास बुलाने की समरी मुस्तरद कर दी। ऐवान सदर ज़राए के मुताबिक सदर की जानिब से कहा गया है कि कौमी असम्बली इजलास से पहले ख़वातीन और अक़लियतों के नशिस्तों को मुकम्मल किया जाए। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की ख़वातीन और अक़लियतों को मखसूस नशिस्तें देने का मामला। इलेक्शन कमीशन ने केस आज समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का 5 रुकनी बेंच आज समाअत करेगा। इलेक्शन कमीशन ने खालिद मकबूल सिद्दीकी, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल, महमूद खान, मौलवी इकबाल हैदर और कंजुस सआदत को नोटिस जारी कर दिया। मरीम नवाज शरीफ पंजाब और पाकिस्तान की पहली खातून वज़ीर आला मुंतखब हो गई। तहरीक इंसाफ रहनुमाओं की शमूलियत से वज़ारत आला का उम्मीदवार खड़ी करने वाली सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का ऐवान से बॉयकॉट। मरीम नवाज शरीफ ने कहा कि इंतकाम का जज्बा नहीं, हेल्थ कार्ड बहाल करने और 12 हफ्तों में एयर एम्बुलेंस सर्विस बहाल करने का ऐलान। तंबीह की कि 1 माह में पंजाब में कहीं भी कचरा या गलाजत का ढेर नजर न आए। तलबा को आला तालीम के लिए वसाइल और मोटरसाइकिलें देने, सरकारी हॉस्पिटल्स की हालत बेहतर बनाने और हर जिले में दानिश स्कूल बनाने का भी ऐलान। पीपल्स पार्टी के मुराद अली शाह तीसरी बार वज़ीर आला सिंध मुंतखब। कहा, कराची को सिंध से अलग करने की बातें अपने दिमाग से निकाल दें। माली साल 2022-23 में के इलेक्ट्रिक समेत बिजली तकसीम कार कंपनियों ने कौमी खजाने पर 403 अरब रुपए का बोझ डाला। नेपरा ने बिजली तकसीम कार कंपनियों की कारकर्दगी रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक बिजली कंपनियों ने नुकसानात, लाइन लॉसेज और कम वसूलियों की मद में किए। कंपनियों की कारकर्दगी नाक़िस करार, इस्लाहात में भी नाकाम रही। बड़ी बिजली तकसीम कार कंपनियों को छोटी कंपनीज में तकसीम करने की ज़रूरत पर जोर। ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट के आज 5 बरस मुकम्मल हो गए। पाकिस्तान की मुसल्लह फ़ौज, चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी और सर्विसेज चीफ्स का पैगाम। ISPR ने कहा कि 27 फरवरी 2019 के तारीख़ी दिन पाकिस्तानी अवाम के अज़्म और मुसल्लह फ़ौज की पेशा वराना महारत का मुज़ाहरा किया गया। पाकिस्तान ने भारतीय सियासी तहफ़्फ़ुज़ात और इंतखाबी ख़दशात के बाइस बिला जवाज़ जहरियत का जवाब दिया। स्ट्रेटेजिक दूरअंदेशी से अमन की खातिर तैयारे के पायलट की गिरफ्तारी और मुखालिफ क़ुव्वत पर गलबा हासिल किया गया। इलाकाई सालमियत और अवाम के खिलाफ जहरियत का हर दफ़ा भरपूर जवाब दिया जाएगा। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में लॉन्ग मार्च तोड़ फोड़ केस। असद उमर, अली नवाज अवान और राजा खुरम नवाज केस से बरी। तीनों साबिक PTI रहनुमाओं पर थाना लोही बीर में मुकदमा दर्ज किया गया था। PTI रहनुमा शेर अफजल ने कहा है कि पिछले 8 माह से बानी PTI से कोई मुलाकात 2 फरिश्तों के बगैर नहीं हुई। एक फरिश्ता बानी PTI और एक हमारे साथ मौजूद होता है, जो हमारी गुफ्तगू है वो सुनता है। कानून के मुताबिक वकील और मौक्कल के दरमियान बातचीत में कोई हाइल नहीं हो सकता। सुप्रीम कोर्ट में इंतखाबात से मुताल्लिक केस पर कहा, तवक्को है इंसाफ मिलेगा।
कराची के इलाके कोरंगी जमान टाउन में मारे गए दोनों अफराद डाकू निकले। सरकारी मुद्दईयत में दर्ज मुकदमे के मुताबिक शहरी बाबर हुसैन ने दोनों डाकुओं की शनाख्त कर ली। मुलजिमान से असला बरामद करने की भी तस्दीक। एक और मुकदमे में शहरी अब्दुल अहद ने दावा किया कि दौरान डकैती अपना लाइसेंस याफ्ता असलहा निकाला तो मुलजिमान ने फायरिंग कर दी। शहरी की जवाबी फायरिंग से 2 मुलजिमान मारे गए। लाहौर में अरबी कैलीग्राफी वाला लिबास पहने खातून हुजूम के नरगे में आ गई। दुकान पर खड़ी खातून को हुजूम ने घेर लिया, इल्जामात की बारिश कर दी। दुकानदार ने खातून को दुकान में महफूज करके पुलिस तलब कर ली। खातून पुलिस ऑफिसर ASP शहरबानो बर वक्त वहां पहुंची और अक्लमंदी से हुजूम को कायल किया और खातून को बहिफाजत वहां से निकाल कर ले गई। सूरत हाल पर चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल की खातून को हिरासत करने वालों की मजम्मत। कहा वो अफराद भी मुतासरा खातून से माफी मांगे जिन्होंने उसे गलत फहमी की बुनियाद पर हिरासा किया। पहली खातून वजीर आला का पंजाब को खवातीन के लिए बेहतर और महफूज बनाने का वादा। खातून को हुजूम से बचाने वाली ASP शहरबानो को भी खिराज तहसीन। वाज़े अल्फाज में कहा, किसी भी खातून को हिरासा करना इनके लिए रेड लाइन है। खवातीन को महफूज माहौल फराहम करना हुकूमत की जिम्मेदारी है। खवातीन को दरपेश मसाइल के फौरी हल के लिए मखसूस हेल्पलाइन बनाने का भी ऐलान। नौमुंतखब वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ का पंजाब को बिजनेस हब बनाने का ऐलान। कहा, चाहती हैं ऐसा निज़ाम लाऊं जिससे कारोबारी अफराद को सहूलियात मिलें। मरियम नवाज शरीफ ने कहा, ज़राअत में ज़्यादा तवज्जो छोटे किसान पर होगी। ज़रूरी मशीनरी रियायती नर्ख पर फराहम की जाएगी। ज़रूरतमंदों को मुफ्त मवेशी देने और लाइव स्टॉक के लिए खुसूसी पैकेज का भी ऐलान। वज़ीर आला पंजाब का पढ़ने के ख्वाहिशमंद बच्चों को आला तालीम के लिए वसाइल और दुनिया की मारूफ यूनिवर्सिटीज़ में दाखिला दिलवाने का ऐलान। कहा, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में स्कूल्स को असातिज़ा और वसाइल फराहम किए जाएंगे। पंजाब के बुनियादी सेहत मराकज़ में डॉक्टर्स, मशीनरी और मुफ्त अद्वियात की दस्तयाबी तरजीह। हर शहर में स्टेट ऑफ द आर्ट अस्पताल बनाया जाएगा। PTI छोड़कर नून लीग में आने वाली उज़्मा कारदार ने मरियम नवाज को आता देखकर खाना छोड़ दिया। इस्तकबाल के लिए उठी, मरियम के गले लग गई। मरियम नवाज शरीफ ने पहले तो गले लगाया, फिर इनका हाथ अपने कपड़ों से अलग किया और आगे बढ़ गई। उज़्मा कारदार का कहना है कि वो हलवा पूरी का नाश्ता कर रही थी। मरियम नवाज आई, जज्बात में मरियम नवाज को गले लगाया। मेरे हाथ साफ नहीं थे, जब इल्म हुआ तो खुद ही हाथ नीचे कर दिया। और आलमी अदालत इंसाफ में इसराइली कब्जे के खिलाफ समाअत मुकम्मल। 8 रोज़ा समाअत में 52 ममालिक ने 15 जजों के पैनल को अपने दलाइल दिए। इसराइली कब्जे पर आलमी अदालत इंसाफ का फैसला आने में 6 माह लग सकते हैं।